नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर महासमुंद से। महासमुंद के लिए रवाना हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। बघेल ने रायपुर में केंद्र सरकार के साथ प्रदेश बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम में अड़ंगा लगा रही है, केंद्र के पास जमा राज्य का हिस्सा नहीं दे रही है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर अधिकारियों को बैठक करने का निर्देश दिया है। 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर कहा कि 4 साल में प्रदेश की जनता के लिए काफी काम हुए हैं। प्रदेश की जनता खुश है। एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर अजय चंद्राकर के बयान को लेकर उन्होंने अजय चंद्राकर पर हमला बोला और कहा कि जब रमन सिंह ने उन्हें कुकुर मुसवा बोला तो वो कहां थे। वहीं वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बड़े लोगों के लिए है। प्रदेश में रेल परिचालन की शुरुआत होती है और रेल मंत्रालय प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं करता है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास है, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा है 4 वर्ष, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु अनुपज संग्राहकों के लिए, उस और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने कि वो दूसरे प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन उसी के जो जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस नेता ने मुझे बिलई, कुकुर, मुसवा कहा है। उसके बारे में अजय चंद्राकर के मुंह बंद है। ये तो चुनाव के दिन ही बोल, नामांकन के दिन बोला था और आज तक की बात नहीं है। तो आप दूसरों के लिए बात करेंगे और अपनी बात नहीं करेंगे। रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निमंत्रण देते आप नागपुर से रुके, अच्छी बात है। ये रेल विभाग अभी भानु प्रतापपुर में, वहां अंतागढ़ में जो ट्रेन शुरू किए तब भी मुझे सूचना नहीं दिए थे, है ना। और छत्तीसगढ़ से ट्रेन शुरू हो रही नागपुर तक जा रही है, उसमें भी सूचना नहीं है। तो कई मसलों पर आज एक साथ बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी को कई मसलों पर घेरा, न केवल राज्य बीजेपी को बल्कि केंद्र सरकार को भी उन्होंने जद में लिया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से। ममता, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सीएम के रुख से लगता है या एक जाहिर होता है कि ये आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जाहिर तौर पर अब अगर बात करें तो जब भी बयान होते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, एक दूसरे पर बयानबाजी होती है, तो 2 मुद्दे खासतौर पर राज्य सरकार उठाती है। एक तो ओपीएस का मसला और दूसरा जो जीएसटी को लेकर जो राशि है उसका मसला। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है और लगातार मांग भी कर रही थी कि ओपीएस की राशि जो है वो लौटाई जाए। लेकिन अब चूंकि ये हो रहा है कि अब केंद्र की तरफ से स्पष्ट रुख ये किया जा रहा है कि नहीं लौटाई जाएगी,
जाएगी तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। और ये भी है कि कर्मचारी संघ जो है वो एक राज्य के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर वो नाराज होंगे, जो केंद्र के बयान को लेकर, और इसी नाराजगी को जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में भी राज्य सरकार भुनाना चाहेंगी। और लोकसभा चुनाव में खासतौर पर अगर हम बात करें तो और भी बड़ा ये मुद्दा हो सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य से ट्रेन गुजर रही है वहां के मुख्यमंत्री को आमंत्रण देना तो बताना तक जरूरी नहीं समझा। महाराष्ट्र के और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि चूंकि लगातार जो ट्रेनें बन रही है उसमें कोई भी, ये तमाम जो सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जो सामने आए हैं इनका कहीं पता नहीं था। ये कभी एक शब्द इन्होंने नहीं कहा और एक ट्रेन चली। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि ऐसी और भी ट्रेनें चलनी चाहिए, लेकिन जो ट्रेनें रद्द की जा रही है उस पर भी बोलना चाहिए और संघीय व्यवस्था होती है। इस तरह से राज्य सरकार को एकदम से अवॉइड जो है वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ऐसे समय में जब उसी राज्य से ट्रेन गुजर रही है तो इनको लेकर पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। अजय चंद्राकर के बयान को भी लेकर पलटवार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई मसलों पर एक साथ घेरा है मुख्यमंत्री ने। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है। बड़ी खबर है ये, राजा पटेरिया को कोर्ट से जोर का झटका लगा है। कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया की जमानत रद्द हो गई है। पवई थाना लेकर पहुंची है पुलिस। थाने से पटेरिया को उप जेल भेजा जाएगा। पीएम मोदी पर बेहद विवादित बयान दिया था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया ने, और अब कोर्ट से भी उन्हें जोर का झटका लगा है। राजा पटेरिया की जमानत, आपको बता दें कि जमानत उन्हें नहीं मिल पाई, जमानत रद्द हो गई है। याचिका लगाई गई थी और पवई थाना लेकर पहुंची है पुलिस। थाने से राजा पटेरिया को अब उप जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने बेहद विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। लगातार कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रहा था और आज राजा पटेरिया को पार्टी ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है राजा पटेरिया से। तो ये बड़ी खबर पन्ना से। आपको बता दें कि राजा पटेरिया को आज कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोई राहत कोर्ट से राजा पटेरिया को नहीं मिल पाई। उनकी जमानत रद्द कर दी गई है राजा पटेरिया की, और इसके बाद अब पुलिस पवई थाना लेकर पहुंची है। थाने से राजा पटेरिया को उप जेल में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद विवादित बयान कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने दिया था। हालांकि कल ही कांग्रेस पार्टी ने राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया था और इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया था। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी साफ कहा था कि अगर इस बयान में असलियत है तो ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और आज पार्टी ने, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है राजा पटेरिया। हालांकि इतना सब घटनाक्रम होने के बावजूद भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए राजा पटेरिया, यानी कि अपने बयान पर शायद उन्हें कोई मलाल है नहीं। हालांकि कल तक सफाई जरूर दे रहे थे, वो सफाई देते हुए जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया। पार्टी ने नोटिस भी थमा दिया है। 3 दिन के अंदर उन्हें जवाब भी देना होगा, नहीं तो पार्टी एक्शन ले सकती है। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या कहा कोर्ट ने? संजय सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संजय से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पन्ना से संजय हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में पेश किया गया राजा पटेरिया को और झटका कोर्ट से भी लगा है राजा पटेरिया को। कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी राजा पटेरिया की। आशा थी राजा पटेरिया को कि जमानत मिल जाएगी। विक्ट्री साइन दिखाते नजर आ रहे हैं। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए पन्ना से। संजय, आज बताएं कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा कोर्ट ने जब जमानत या फिर पुलिस ने पेश किया था पटेरिया को?
जी, उन्हें माननीय राम सिंह बघेल व्यवहारिक न्यायाधीश वरिष्ठ जी। खंड के जो हैं उन्हें पेश किया गया था। जी। माननीय राम सिंह बघेल ने उन्हें 14 दिन की 26 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि आपको जो प्रथम दृष्टया आपने जो कृत्य किया है यह जमानत देने जी। लायक नहीं है। लेकिन जब राजा पटेरिया जेल जा रहे थे, पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब उनसे हमने पूछा कि आप विक्ट्री का साइन क्यों दिखा रहे हैं, क्या आपकी जीत हो गई है? तो वह बड़े ही उससे अंदाज से, जैसे कोई नेता होता है, बहुत बड़े नेता बन गए हैं अपने आप में, वो ऐसे बता रहे थे कि हाँ, दर्शक भी देख पा रहे होंगे जो विजुअल में वो कह रहे थे कि प्रशांत, वो कह रहे थे कि हाँ, ये विचारधारा की लड़ाई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब मैंने कहा क्या आपने जो बोल बोले हैं वो आपके नहीं बोले, मैंने वो बोल बोले ही नहीं है, मेरे ऊपर षड्यंत्र करके यह सब लगाया गया है और ये विचारधारा की लड़ाई है और हमने आप जेल जा रहे हैं, बोले उस जेल से मैं नहीं डरता। जी। तो अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन उनके एडवोकेट से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि यहीं पर पवई में ही अपर सत्र न्यायाधीश है, वहां पर अपील की जाएगी और पुनः जमानत की याचिका लगाई जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। विक्ट्री साइन दिखाते हुए राजा पटेरिया, जमानत रद्द हुई है, प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था इन्होंने। आगे बढ़ेंगे। एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कुत्ता बताया है। पीएम पर विवादित बयान देने के बाद अजय चंद्राकर ने राजा पटेरिया को कुत्ता बताया। ट्वीट कर उन्होंने इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि क्या वे राजा पटेरिया पर कार्रवाई करेंगे। तो ट्वीट किया अजय चंद्राकर ने और राजा पटेरिया पर भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। राजा पटेरिया को उन्होंने कुत्ता कहा है। तो अजय चंद्राकर का यह आपत्तिजनक ट्वीट है राजा पटेरिया पर। वही राजा पटेरिया को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने अपने बयान पर सफाई दे दी है और उनके बयान से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग भी कर लिया है। अब बीजेपी के नेता कुत्ता जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बीजेपी अजय चंद्राकर के बयान पर सफाई देगी? कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर अपनी अशिष्टता की वजह से पहचान बना चुके हैं। उनकी बातों को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है। जनता पार्टी का इस प्रदेश में 15 साल मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, यदि वे एक दूसरे दल के नेता के लिए जो कि पूर्व मंत्री हैं कुत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे अजय चंद्राकर के बयान से कितना सहमत हैं। वैसे अजय चंद्राकर अपनी अभद्र अशिष्ट भाषा के कारण छत्तीसगढ़ की जनता में एक अशिष्ट नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे अभद्र और अशिष्ट नेता के बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। राजा पटेरिया पर विवादित ट्वीट पर अजय चंद्राकर का बयान, मुझे अपनी भाषा पर कोई शोभ कोई मलाल नहीं है, ये कह रहे हैं अजय चंद्राकर। ये जिस भाषा में बात करेंगे मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। राजा पटेरिया इसी तरह की भाषा के काबिल हैं। तो अजय चंद्राकर भी अपने बयान पर दोबारा उनका रिएक्शन भी आया है। विवादित ट्वीट पर अजय चंद्राकर कहते हैं, मुझे अपनी भाषा पर कोई शोभ कोई मलाल नहीं है, ये जिस भाषा में बात करेंगे मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। बात करेगी उसी भाषा में हम उत्तर देंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। फिर से कह रहा हूं, मुझे कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो उसी भाषा के लायक। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर। ममता, मध्य प्रदेश से शुरू हुई विवादित बयानों की बात छत्तीसगढ़ कहां पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, और अजय चंद्राकर के ट्वीट के बाद में सियासत गर्मा गई है और जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने कहा है, ये जो ट्वीट किया है, उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी बताए कि जो शब्द अजय चंद्राकर ने यूज किया है राजा पटेरिया के लिए, क्या वो उसके साथ में है? और जाहिर तौर पर हम लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है, उसमें भाषा की सूचिता जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोती जा रही है। और अक्सर ये देखा गया है कि
कई ऐसे बयान आते हैं जिसको जाहिर तौर पे राजनीतिक तौर पे इसे सही नहीं माना जा सकता, जो शब्दों का जो उपयोग किया जाता है। हालांकि अब अजय चंद्राकर जो है उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है, और इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि अजय चंद्राकर के साथ ही बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो बताए कि क्या वो पार्टी जो है उनकी भाषा के साथ में है। सवाल इसी बात को लेकर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये बात कि खेद करने की बजाय इस पर और गर्व कर रहे हैं और भाषा कह रहे हैं कि अगर होगा तो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये वाकई में सवाल पूछना तो बनता है बीजेपी से। ममता, बीजेपी के और नेता इस पर कोई रिएक्शन दे रहे हैं क्या? देखिए अजय चंद्राकर जो है कोई नए नवेले कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि 2 बार वो मंत्री रह चुके हैं, लगातार विधायक रह चुके हैं, अभी भी बीजेपी के विधायक हैं। जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो आम लोगों के लिए कई बार रोल मॉडल भी होते हैं, युवाओं के लिए भी रोल मॉडल होते हैं, और जब इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैसेज भी जाता है और कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज भी जाता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह और तमाम जो और लीडर्स हैं, क्या वो इसी तरह की भाषा को लेकर अजय चंद्राकर के साथ है? वो मानते हैं कि एक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, सीनियर नेता रहे हैं बीजेपी के, वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, तो क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए? और यही सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी पूछा है, और वो यही पूछ रहे हैं बीजेपी से कि क्या इस तरह की भाषा के साथ वो है अजय चंद्राकर के। जाहिर तौर पर आने वाले समय में और इसमें रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में भाषा की सूचिता का ध्यान रखना चाहिए। अजय चंद्राकर जो दोबारा ये कह रहे हैं, इस पर सवाल उन तमाम वरिष्ठ लोगों से भी है कि क्या वो अजय चंद्राकर की इस भाषा के साथ में है। जी बिल्कुल। हालांकि अजय चंद्राकर का जिक्र करें तो ये उनका रवैया भी रहा है, या फिर इसी अंदाज में वो बोलते रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर चलिए, धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया, तो छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर, जुबान एक जैसी हैं, बहुत ज्यादा फर्क इनमें नहीं किया जा सकता। हेलो जी, देखिए, राजा जी ने जो बात कही है उसके पूरे वीडियो में देखते हैं तो कहीं ना कहीं बातों में ऐसा लगता है कि उनका मकसद कुछ और था बोलने का, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, आप देखेंगे हमारे पवन खेड़ा जी ने उनके बयान की निंदा की है, और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं कही जानी चाहिए, और पूरी पार्टी ने बयान की निंदा की है। लेकिन जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी की बदजुबानी है, कहूंगा मैं, छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ के राज चिन्ह को लेकर हो या छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं कवासी लखमा जी को लेकर जो उनके अपमानजनक शब्दों की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो टीका टिप्पणी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े रहती है, तो ये तो नैतिक पतन है ना भारतीय जनता पार्टी का। एक व्यक्ति लगातार अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लगातार अपमान कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें निर्णय करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने तो राजा पटोरिया के बयान की निंदा की है, और वहां पे कमलनाथ जी ने भी रिपोर्ट मंगाई है, हो सकता है उसमें कुछ कार्रवाई भी करे। जी बिल्कुल। धनंजय जी, अजय चंद्राकर पर पार्टी अपने स्तर पर करना भी चाहिए, अगर नहीं करती तो जनता जवाब लेगी, लेकिन सवाल ये कि अगर वाकई आप लोगों को इतनी आपत्ति है अजय चंद्राकर के बयान पर, तो फिर कानूनी तौर पर कोई एक्शन क्यों नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या नैतिकता भी होनी चाहिए ना। अजय चंद्राकर जी एक सीनियर लीडर है, प्रदेश के विधायक हैं, और लगातार एक बार नहीं है ना, लगातार इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा की जा रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस बदजुबानी को क्या समर्थन कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की चीज नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो कांग्रेस पार्टी करेगी ही करेगी, लेकिन क्या एक नैतिकता भी तो होती है ना किसी राजनीतिक दल का। जैसे हमने नैतिकता का पालन किया है और अजय पटोरिया के बयान की निंदा की है, और हमने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, ये हमने स्पष्ट कर दिया है, और वहां हमारे संगठन उसमें रिपोर्ट मंगा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी के काम में राजनीति की शुचिता बाकी है कि नहीं है? जी, हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन अजय चंद्राकर के बयान पर नहीं आया, बल्कि धनंजय जी, अजय चंद्राकर जी खुद बोले हैं उस ट्वीट पर, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई शोभ नहीं है, अगर फिर कोई बात होगी तो फिर इसी भाषा में बात करूंगा। मैं तो कह दिया ना, बदजुबानी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान है। एक अजय चंद्राकर ही नहीं, यहाँ मोहन अग्रवाल जी भी हैं, उनकी भी लगातार आप देखेंगे मीडिया में बयान किस प्रकार से अपमानजनक आते रहे,
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने तो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए कुत्ता, बिल्ली और न जाने कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इनके जो प्रभारी थे वो छत्तीसगढ़ मतारी का अपमान किया है, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी, तो नैतिकता नाम की चीज तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो डॉक्टर रमन सिंह ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की प्रकाष्ठा कहूंगा जो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ये तो इनका स्पष्ट समझ में आता है ना। और ये पहला अवसर नहीं है, लगातार ना देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं तो कहूंगा स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज ही का ट्वीट देख लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और उसके ट्वीट को भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया है, उसमें देख लीजिए नेहरू जी को लेकर उनके पास क्या सोच और क्या मानसिकता उसमें दरसता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गाली देकर, कांग्रेस के नेताओं को जलील कर, उनको अपमानित कर, उनकी छवि को धूमिल कर राजनीति करना चाहती है। इनका नैतिक पतन हो चुका है, और अभी तक अगर डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में हैं और भाजपा जनता उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इनके साथ खड़ी हुई है ना भाजपा पूरी तरीके से। जी चलिए, ठीक बात है। अगर कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, तो फिर ये तो एक परसेप्शन बनेगा कि भाई अजय चंद्राकर के साथ पूरी पार्टी बीजेपी साथ है चंद्राकर की। शुक्रिया धनंजय जी। ममता हमारे साथ ही। ममता, आपका भी धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। केंद्र और बीजेपी